देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये आया है कि अगर कोई क्लाइंट हमें मिलता है तो उस क्लाइंट से किस तरह से हमें चार्ज करना है। इन केस अगर हम फ्री में भी उनके लिए काम करते हैं तो ऐड बजट किस तरह से मांगे, पैसा लेकर काम करते हैं तो ऐड बजट को और ऐड स्पेंड को किस तरह से जो है सेग्रीगेट करें। इस चीज़ के अंदर जो है कन्फ्यूज़न है, तो उस चीज़ को समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए हिमांशु, मानकर चलते हैं क्लाइंट है, मैं ही आपका क्लाइंट हूँ और आपने मेरे साथ डील करी कि तरुण जी मैं आपके लिए ऐड रन करूँगा और उस ऐड रन करने के बाद जो है आपको बिजनेस आना स्टार्ट होगा। मैंने पूछा कि क्यों होगा, क्या सच में आएगा, जो भी मेरी क्वेरीज थी उसका आपने आंसर किया और फाइनली हमारी बात पहुंची पैसों के ऊपर। तो जब पैसों के ऊपर हमारी बात पहुंच गई है तो उस जगह पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मेरा माइंडसेट है कि मैं पैसा खर्चना नहीं चाहता हूँ और आप मुझे क्लोज करना चाह रहे हैं, तो उस जगह पर तो क्लियर कट आपने मुझे बता दिया कि जो सर्विस चार्ज है मेरा वो 0 है, जो ऐड का स्पेंड है वो आपका रहेगा। अब आपने ऐड 5,000 रुपये की चलानी है, 10,000 की चलानी है, अब आप मुझे बता दीजिए। इस जगह पे क्लाइंट आपसे एडवाइस भी मांगेगा कि आप बताइए कितने में आप रिजल्ट्स लाकर दे सकते हो। तो इनिशियली आप कह सकते हैं कि मैं मिनिमम से मिनिमम आपको सजेस्ट करूंगा कि 200 पर डे का बजट आप लगाइए। क्लाइंट थोड़ा ठीक लेवल का है तो 500 पर डे का बजट आप लगाइए। क्लाइंट थोड़ा और अच्छे लेवल का है तो एटलीस्ट 1000 रुपीज़ का पर डे का बजट आप लगाइए। पूरा बजट मैं आपका मैनेज करूंगा, सारी एड्स मैं मैनेज करूंगा और सर्विस चार्ज मेरा 0 है। 1 महीने तक जो है आप मेरी सर्विस लेकर देखिए, उसके बाद डेफिनेटली अगले महीने से मैं आपको सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा। नेक्स्ट मंथ से 10,000 मेरा फिक्स रहेगा और इसके अलावा जो है जो भी आपका ऐड का खर्चा होने वाला है वो आपकी तरफ से रहेगा। तो इस तरह से आप अमाउंट को सेग्रीगेट कर सकते हो। लगता है कि क्लाइंट को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। क्लाइंट को जो है आप एक टोटल अमाउंट बताना चाहते हैं और उस टोटल अमाउंट में कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। एग्जाम्पल कि मैं आपसे 20,000 रुपये लूँगा और 20,000 रुपये के अंदर तकरीबन आपको मैं 15 से 20 सेल्स निकाल कर दे दूँगा। तो उस जगह पर ये आपकी समझदारी है कि उस 20,000 रुपये में से 10,000 रुपये आपने अपना रखा है, 15,000 रुपये आपने अपना रखा है और ऐड बजट को कितना आप पहले से ही कैलकुलेट करके चल रहे हो। तो ये दूसरी अप्रोच है, उसमें मेक श्योर कि आपका जो ऐड बजट है वो कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। उसमें आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो आपको होने चाहिए, अदरवाइज सारा पैसा ऐड में लग जाएगा, रिजल्ट्स फिर भी नहीं आएंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो हिमांशु, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मेक श्योर चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि अगर जिस भी तरह का मेरे पास क्लाइंट आ रहा है उसी क्लाइंट के अकॉर्डिंग मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, तो मेरी जो डील है वो बन सकती है।